अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर किस तरीके से किसी नंबर को लिखा जाता है, किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन चेंज होती है और एक्सपेंडेड फॉर्म होती क्या है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका अगर नाम देखें तो एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता है कोई चीज को फैलाना, किसी चीज को एक विस्तारित रूप में लिखना, क्या कहलाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा। अगर अपन देखते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर अपन नंबर लेते हैं जैसे 3 9 2 6 8, जैसे ये नंबर दे रखा है, इस नंबर को अगर अपन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब उसको फैला कर लिखना है, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन फैला के लिखना है, आपको बड़ा करके इसको लिखना है, तो किस तरीके से लिखोगे, तो वैल्यू सेम रखते हुए अपन को सबसे पहले देखना है, जैसे 3 है तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या रखी है, तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी आपके 1 2 3 और 4 जीरो लगेगा इस करके, तो 1 2 3 और 4 जीरो लग गया। इसी के बाद अगर अपना 9 नंबर देखें अगला, तो इससे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें प्लस का साइन लगा देंगे। अब 9 लिखेंगे तो 9 लिख के और उसके बाद में 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 2 3, तो 1 2 और 3। उसके बाद अगर 2 का देखें तो प्लस लगाए और 2 लिख दो, और फिर उसके बाद 2 डिजिट लगा तो 2 जीरो लगा दो। उसके बाद 6 दे रखा है तो 6, और उसके बाद 1 डिजिट दे रखी है तो आपको क्या लगाना है 1 जीरो लगाना है, और उसी तरीके से लास्ट में 8 बचा हुआ है तो प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा 8। कुल मिला के आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए इनिशियल प्लेस वैल्यू आपको वापस लिखनी है और उसके आगे क्या लगा देना है, आपको बीच में आपको प्लस का साइन आपको लगाना है। जैसे अगर 39,268 दे रखा है तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में 30,000 प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 8, इसकी क्या होगी, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो चुकी है। इसी तरीके से अगर अपन दूसरा देखें तो जैसे 4 5 6 9 0, जैसे ये नंबर दे रखा है तो इसकी अपने अगर एक्सपेंडेड फॉर्म देखें तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो सकती है, जैसे 45,690, तो अपन बोल क्या रहे हैं 40,000 45, तो 40 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 90 प्लस 0। इस तरीके से अगर आपको लिखना है, सबसे पहले इनको अगर अपन नंबर अगर जो बोलते हैं तो बोलने वाले वर्ड्स ही अपन के देखो, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं अपन, जैसे 45 तो 40 और 5 तो 40 प्लस 5, उसके बाद 690 दे रखा है तो 600 और प्लस 90। इस तरीके से अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले 45 है तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसके अंदर 40,000 लिखेंगे अपन, तो ये हो गया आपका 40,000। उसके बाद अगर 5 और दे रखा है तो 40,000, तो टोटल अपन क्या बोलते हैं 45,000, तो 40,000 हो गया, आगे 5,000 और लिखना है आपको, तो ये 5,000 प्लस 600, तो 600 प्लस 90, तो ये इसका 90 और 0 का 0। इस तरीके से आपको इसके अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको इसको लिखना है। आगे 9 6 4 2 8, फोर्थ नंबर आपके अंदर रखा हूँ 4 9 9 6 8 9 6 8, ये नंबर है जो कि आपको इसके अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म में निकालनी है। किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मींस क्या हो गया कि कोई भी चीज को फैला के लिखना, क्या कहलाएगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा। इसी के बाद अपने आती है जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, या फिर न्यूमेरल फॉर्म जिसको बोल सकते हैं, जैसे अपने हो सकता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे अपन को एक्सपेंडेड में लिखने में क्या किया था अपन ने, जो नंबर दिया होता है उसको एक्सपेंड किया था अपन ने। इसी तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, जो एक्सपेंड किया हुआ है उसको अपन क्या करेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपन इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से होगा, जैसे हमने क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, जैसे 90,000 प्लस 8,000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 8, जैसे ये नंबर दे रखा है। तो इसको अगर अपन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, तो जैसे 9,000 8,000 400 20 और 8। अब इसका मेथड देखें तो मेथड के तौर पर अपने क्या हो सकता है, जैसे अगर अपन 90,000 प्लस 8,000, 90,000 और 8,000, 90 और 8 टोटल कितना हो गया 98, तो अपन क्या लिख देंगे 98, और 1000 की बात चलती है तो उसके बाद क्या लिख देंगे कॉमा, क्योंकि कॉमा से जस्ट पहले क्या था 1000 का ही आता है, तो 98,000 हो गया। उसके बाद में आता है 400 और 20 और 8, तो 428, इसको डायरेक्ट लिखेंगे अपन 420 और 8, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा लिखने में कई बार कई स्टूडेंट जो होते हैं वो उसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, थोड़ा इजी भी है,
और इसमें कोई तरीके मिस्टेक भी नहीं होगी। तो इसका तो दूसरा तरीका अपन अगर देखते हैं तो 90,000 जैसे इस तरीके से लिखा होता है, उसके बाद अगला दे रखा है 8000, तो 8000 के अंदर कितने जीरो दे रखे हैं 1 2 3 जीरो दे, फिर पीछे से आपको लिखना स्टार्ट करना है 1 2 और 3, मतलब 1 0 के नीचे 1 0 लगाना है, उसके बाद 8 है तो 8 लगा देंगे अपन इस तरीके से। उसके बाद में 400 दे रखा है तो 2 0, और फिर उसके बाद में क्या आएगा 4, उसके बाद में 20, तो 20 के अंदर 1 0 दे रखा है तो 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और लास्ट के अंदर आपको 8 दे रखा है तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 8। इस तरीके से अगर अपन करते हैं तो इसमें मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, इन सबके बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो सबसे पहले 8 0 0 0 0 क्या हो जाएगा आपके 8, उसके बाद में 2 0 0 0 क्या हो जाएगा आपके 2, उसके बाद में 4 0 0 क्या हो जाएगा 4, उसके बाद आपके 8 और 0 8 9 का 9, तो नंबर क्या आ गया 98428 98428, मतलब 98,428। इस तरीके से अगर आप करते हो उसके अंदर मिस्टेक आने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा नंबर एक और 60,000 प्लस 9,000 प्लस 800 प्लस 50 प्लस 4, इस तरीके से कोई नंबर दे रखा है तो इसको भी वापस समझेंगे अपन। जैसे 60,000 और 9,000 टोटल क्या हो गया 69,000, तो यहाँ पे अपन कर देंगे 69,000, उसके बाद कोमा, उसके बाद रखा है 854, तो 854 को किस तरीके से लिखते हैं अपन 854 इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसका आंसर ये हो गया। थर्ड नंबर आपको दे रखा है जैसे 70,000 प्लस 8,797, इसको किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वो आपको देखना है और आपको करना है। फोर्थ नंबर आपके है आपके 90,000 प्लस 7,000 प्लस 600 प्लस 80 प्लस 2, इसको भी आपको करना है, इस तरीके से करते हो। और आगे अगला टॉपिक है अपना कंपैरिजन। कंपेयर का मीन्स क्या होता है कि कोई भी दो चीजों के बीच में कंपेयर करना, कोई भी चीज की तुलना करना कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है। ऐसे अगर कोई भी दो नंबरों के बीच में अगर कंपेयर किया जाता है तो उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले अपन अगर देखते हैं तो कोई भी दो नंबरों को कंपेयर करने के लिए किस तरीके से किया जाता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन देखते हैं कोई नंबर 29792932, सबसे पहले कंपेयर करने का जो तरीका होता है वो देखते हैं अपन। जैसे 2979 और 2932, दो नंबर दे रखे, दोनों नंबर के बीच में कंपेयर करना है। पॉज करो 2979 कंपेयर का क्वेश्चन आता है जैसे असेंडिंग में लिखना या डिसेंडिंग में लिखना है, इस तरीके से क्या हो सकता है, या फिर जैसे एरो वगैरह लगाना या फिर इक्वल का साइन बनाना, तो इस तरीके के कई भी क्वेश्चन हो सकते हैं कंपेयर से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले 2979 और 2932 इनके बीच में कंपेयर करना है, दोनों में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो इसको करने का तरीके दो है। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं कि जैसे इनको वर्ड्स में अगर चेंज करें तो 2979, जैसे मैंने बताया था 3 डिजिट का कॉमन लगाना, तो 1 2 3 के बाद में डिजिट कॉमन लगा दिया, इसके अंदर 1 2 3 के बाद में कॉमन लगा दिया। इसके अंदर देखते हैं कि 2979 और इधर देखते हैं 2932, तो मेरे हिसाब से ये छोटा हो गया, ये बड़ा है। लेकिन अगर इसको अगर देखें तो इस तरीके से अगर अपन
शायद कई बार मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले डिजिट को काउंट करो। तो जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में 4 डिजिट है, मतलब अभी तक दोनों वैल्यूज बराबर है। अब इसके बाद देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट डिजिट से अपन कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। 2 इसमें भी 2 दे रखा है, इसका बाद 9 इसका बाद भी 9 दे रखा है, इसका बाद 7 इसका बाद 3 दे रखा है। तो मतलब कि छोटा कौन सा हो गया, इधर वाला छोटा हो गया, तो साइड के अंदर अपन एरो का साइन बना देंगे या फिर अपन इसको छोटा बता देंगे। इसके बाद में ये है अपने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इसका और दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे 3 6 7 5, इधर भी 3 6 7 5। अब देखते हैं अपन 4 डिजिट 1 2 3 4 1 2 3 4 डिजिट दोनों में रखी है। फर्स्ट में 3, इसमें भी 3, इसमें 6 इसमें 6 इसमें 7 इसमें 7 इसमें 5 इसमें 5, दोनों में इक्वल है। और इक्वल होने की वजह से अपन इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों बराबर है, मतलब ना इसमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों इक्वल देखे। अगला थर्ड नंबर एग्जांपल और देख लो। 6 8 5 0 और इधर है 6 8 5 2 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डिजिट रखिए। 6 6 8 8 5 5 0 2, बड़ा ये हो गया छोटा ये हो गया, तो इस वजह से इसके अंदर हम लिख देंगे। फोर्थ नंबर अपने है अगला अपन देखते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 डिजिट दोनों में रखिए। 9 9 8 7, तो छोटा कौन सा हो गया, ये वाला छोटा हो गया, तो इस वजह से अपन इसके साइड में एरो का साइन बना देंगे। तो इस तरीके से भी अपन कंपेयर के जो क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड असेंडिंग डिसेंडिंग के भी क्वेश्चन आते हैं जो भी अपन को सोल्व करना होता है। ये 4 दे दी। अब कुछ क्वेश्चन आपको मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है इसकी और सोल्व करना है आपको। तो किस तरीके से, जैसे ये टोटल 4 क्वेश्चन है जो कि आपको खुद को सॉल्व करना है और कंपेयर करके सही तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। अगला टॉपिक है अपने असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मीन क्या होता है कि मतलब कि कोई भी नंबर जो होता है सबसे, जैसे 4-5 नंबर दिए हुए उसमें से सबसे छोटा नंबर जो होगा वो सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर। इस तरीके से जो भी फॉर्म लिखी जाती है जिस ऑर्डर में लिखा जाता है उसको असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं देखूं तो जैसे 2 जैसे ये लिखा है 2 4 9 3 1 6 7, जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं। अब इनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखने के लिए बोल दिया जाता है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि सबसे पहले अगर अपन देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है और सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में आता है। तो सबसे छोटा नंबर अगर इसमें देखें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर मेरे हिसाब से इसमें दिख रहा है आपको 1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। उसके बाद इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है अपने लिए 2 हो सकता है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 2। उसके बाद उससे बड़ा नंबर क्या होगा 3, तो यहाँ आ जाएगा अपने 3। उसके बाद में अगला नंबर 4, ये हो जाएगा आपके 4। उसके बाद में अपना अगला नंबर जो दे रखा है 5, तो इसमें नहीं है 6 दे रखा है आपको, तो 6। उसके बाद अगला नंबर है आपके पास 7, तो ये 7 आ गया। उसके बाद में 8 आपको नहीं दे रखा, डायरेक्ट आपको 9 दे रखा है, तो इसके अंदर 9 लिख दिया। इस तरीके से जो ये फॉर्म जो ऑर्डर लिखा गया है ये क्या कहलाएगा आपके असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, जिसके अंदर सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है और सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो इस फॉर्म को, इस ऑर्डर को क्या बोला जाता है, असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। और इसी का उल्टा अगर अपन करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर अगर सबसे पहले और सबसे छोटा नंबर अगर सबसे लास्ट में करते हैं तो इसको अपन बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जो अपन बाद में पढ़ेंगे।
तो पहले अभी पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन करते हैं अपन। राइटिंग असेंडिंग ऑर्डर। देखिएगा अपन राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले और सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर इनके डिजिट काउंट करो। जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सारे नंबर जो है वो 5 डिजिट के तरह के। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं कि 26,886 37,725 30,840 25,975 और 40,021 ये नंबर रखते हैं। तो सबसे पहले 26,000 37 30 25 और 40 तो सबसे छोटा दिख रहा है मेरे हिसाब से इसके अंदर 25,000। तो सबसे पहले आएगा 25,975। उसके बाद अगला नंबर है अपने पास 26,000 तो 26,886। उसके बाद आएगा अपने पास में 30,000 तो 30,840। उसके बाद 37,725 और उसके बाद आ जाएगा 40,021। ये इसका क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से अगर अपन सेकंड नंबर देखते हैं अपन हाँ अगला एक क्वेश्चन हो रहा है 59,307 53,907 59,703 57,039 57,903 ये नंबर्स दे रखे हैं। अब इस नंबरों को भी असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना तो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो सबसे छोटा नंबर जो है वो आपके दे रखा है इसके अंदर 59 53 59 57 और 57 तो मेरे हिसाब से 53 सबसे छोटा नंबर है। तो आएगा सबसे पहले 53,907। उसके बाद अगला नंबर जो है आपके पास में होगा वो 57 वाला। तो 57 इसमें भी है और 57 इसमें भी है लेकिन इसमें 57,039 है इसमें और 57,903 है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ये आएगा इसके अंदर तो 57,039 उसके बाद हो जाएगा 57,903। उसके बाद आपके आ जाएगा आपके पास 57 वाला हो गया तो उसके बाद आएगा आपके पास में 59 वाले तो 59,307 और 59,703 तो यहाँ पे 307 यहाँ पे 700 है तो छोटा ये है अपने पास में। तो 59,307 और उसके बाद हो जाएगा 59,703। तो इस तरीके से अगर अपन को क्या करना है असेंडिंग फॉर्म के अंदर इनको चेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हो जाता हूँ थर्ड नंबर जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी है आपको घर पे।
जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड किया है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है और सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में लिखना है आपको, और सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करके उससे बड़ा और उससे बड़ा और करते करते सबसे लास्ट तक, जो सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको सबसे लास्ट में लिखते हुए आपको इस तरीके के असेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करना है। इसके बाद अपन क्या आती है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगला क्या रखा हमने डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो सकता है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर जो सबसे पहले आएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं देखता हूँ, जैसे 3 5 7 2 1 6 9, इस तरीके से कुछ नंबर दे रखे हैं जिनको आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले होगा क्या, सबसे बड़ा नंबर जो है वो सबसे पहले आता है और सबसे छोटा नंबर जो है वो सबसे बाद में आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर मेरे हिसाब से इसके अंदर दिख रहा है 9, तो 9 आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आता है 7, तो 7 आ जाएगा। उसके पहले अपने आता है 6, तो 6 आएगा। उससे पहले अपने पास में आता है 5, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद में उससे पहले अपने आएगा 5 से पहले 3, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 1। तो ये इसकी क्या होगी डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको बोलेंगे अपन डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले और जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे बाद में आएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले 41,525 करके इसमें 51,425 करके इसमें 34,152, 42,325 और 50,925 करके। तो सबसे बड़ा नंबर जो देखे तो 41, 51, 34, 42 और 50 में से 51 सबसे बड़ा दिख रहा है। तो सबसे पहले इस 51,425 सबसे पहले आएगा। उसके बाद जस्ट बाद आएगा 50,000, तो 50,925 आएगा। उससे पहले अपने पास में आएगा आपके 42 वाला, तो 42,325। उससे पहले आपके पास में आएगा 41,525 और उससे पहले अपने पास में आएगा 34 वाला, तो 34,152, 34,152। इसी तरीके से सेकंड नंबर अपन एक और करते हैं। हाँ जी, अगला नंबर को देखते हैं। 86,067, 81,316, 85,032, 82,511, 81,154 ये नंबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 86, 81, 55, 82 और 81। तो सबसे बड़ा हो गया 86 वाला, तो 86,067 सबसे बड़ा हो गया। उससे जस्ट छोटा अपने पास में मिलेगा 85 था वाला, तो आपके पास में 85,032 ये इसका सेकंड नंबर हो गया। इसी बात इससे जस्ट छोटा कौन सा नंबर है आपके पास में 82 वाला है, तो 82,511। उसके बाद में 81,316 और 81,154। तो मेरे हिसाब से जस्ट इससे पहले इसके बाद जस्ट नंबर ये आएगा 81,316 और 81,154।
81,154। तो ये बड़ा है, तो ये आएगा सबसे पहले 81,316 और उसका बाद आएगा 81,154। इस तरीके से आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। थर्ड नंबर जो है वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। जो दे रखा है आपको 76,503, उसके बाद में आपको दे रखा है 73,456। अगला है 74,356 और 76,435 और लास्ट है आपका 74,000 74,353, जो कि आपको खुद को सॉल्व करना है घर पे और प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे पहले अपन ने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था। असेंडिंग ऑर्डर का मीन क्या होता है, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर इसी का ऑपोजिट होता है, जो सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे लास्ट में आपको लिखना है।